अगर सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, क्या है ये? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? अच्छा, इसको ये क्या है? पोलर फॉर्म। ये क्या है? ये ईलर फॉर्म। और डी मेमर थ्योरम क्या है कि जो भी हमारे पास पोलर फॉर्म है या ईलर फॉर्म है, यानी क्या है, e रेज टू पावर आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, क्यूब करूं तो क्या आएगी, अगर पावर और ज्यादा कर दें तो कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, तो आप ये देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या होता है? e रेज टू पावर आई थीटा। जो यहाँ थीटा है वो यहाँ पर थीटा है, सेम है। यानी यार बोलो, जो यहाँ पर थीटा वो यहाँ पर थीटा है। अगर मैं इसकी पावर n कर दूं तो इसकी पावर भी क्या होगी? n हो जाएगी। तो ये e रेज टू पावर क्या हो जाएगा? n थीटा। यहाँ क्या पड़ा, जो भी i के साथ आर्ग्यूमेंट है वही इसके साथ आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है? n थीटा। तो उसमें क्या लिख सकता हूं? cos sin थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इससे क्या समझ आया कि जो भी पोलर फॉर्म में जो भी पावर रहेगी वो पावर सीधा जंप होकर एंगल को मल्टीप्लाई कर लेगी। समझ गए? अगर सपोज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3 है तो क्या लिखोगे? cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है, सपोज 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1। और ये -1 किसको मल्टीप्लाई करेगा? थीटा को मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा ये? cos माइनस थीटा माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा का मतलब cos थीटा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में cos पॉजिटिव, लेकिन साइन नेगेटिव। तो आप इसको ध्यान रखोगे 1 बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो या फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, इसको हम cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है? हाँ जी, देखिए, तो हमने सीख लिया कि भाई अगर cos अगर सिक्स थीटा की पावर n है तो उसको वो जो n है वो कहां जाएगा? वो एंगल को मल्टीप्लाई कर लेगा। इसी तरीके से अगर सपोज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड, और उसके बाद इसे क्या लिख सकते हैं? m प्लस n थीटा। ठीक है, और किस तरीके से और भी ला सकते थे इसको? e की पावर m थीटा, e की पावर n थीटा, बेस सेम, पावर ऐड, और उसको वापस इसमें रिड्यूस कर दोगे ईलर फॉर्म को डी मोइर थ्योरम में। ठीक है, तो थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर इसकी भी कोई भी nth पावर है तो उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, ये था मल्टीप्लाई में। अगर यही डिवाइड में हो जाए तो उससे पहले आप सभी लोगों को ये बात शो करनी पड़ेगी कि ये सिस थीटा है, यानी आयोटा साइन के साथ होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या क्वेश्चन वो ऐसा देगा तुम्हें दिखेगा नहीं, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा ऐसा दे रखा होगा, या फिर साइन के साथ 1 अपॉन आई दे रखा होगा। ठीक है, अब बताओ अब क्या लिखे इसको? कॉस प्लस आयोटा, समझे? नोट करिए।
अच्छा कभी अगर वो ऐसा दे दे साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की पावर n, अब बोलो क्या करोगे? ये n नीचे तभी आएगा, ये n नीचे तभी आएगा जब i साइन के साथ रहेगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो i को कॉमन लो, ठीक है, पहला तरीका i रेज टू पावर n cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, समझ आया? अब ये n आगे आ सकता है, तो आयोटा की पावर n cos साइन थीटा, राइट। दूसरा तरीका क्या है, इसको ये क्या होना चाहिए, आयोटा के साथ वाला क्या होना चाहिए, साइन, तो ये क्या होना चाहिए, कॉस, तो इसको लिखते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आयोटा साइन की पावर n, अब n का मल्टीप्लाई आगे cos n थीटा। अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ गई, कब क्या लगाना है, ये वाला लगाएं ये वाला लगाएं, बताओ। अगर i कॉमन लेके डिसॉल्व हो रहा है तो कॉमन लेना है, जैसे डिसॉल्व कब होगा आयोटा, जब i की पावर इवन रहेगी, जब इवन रहेगी, जब i की जब भी ये वाली पावर ना इवन रहे तो अब i कॉमन लो, ऑड रहे तो 90 में चेंज करो, समझ आया, उससे फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या रहेगा, तुमने ऑड में i कॉमन ले लिया, i बाहर रखा हुआ है, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं, फिर i को अंदर ले जाओगे, फिर चेंज करोगे, तो ये ध्यान रखना, जब भी i होल पावर अगर n इवन है तो हम आयोटा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, अगर ऑड है तो 90 वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने क्या किया, आयोटा के साथ क्या होता है देख, साइन, तो इसको साइन बनाना है, इसको साइन बनाना है, तो इसको इसे क्या लिख लिया मैंने, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ सेट में भी तो बढ़ाया था, n से 0 cos की पावर n माइनस 0 थीटा साइन की पावर 0 माइनस, सुनना ये दो एक्सपेंशन है, एक साइन एन थीटा का और एक कॉस एन थीटा का, ठीक है। कॉस एन थीटा बोलना इवन, क्या ये इवन फंक्शन है, ये क्या है ऑड, तो ये इवन टर्म्स कंसिस्ट करेगा, ये ऑड टर्म्स कंसिस्ट करेगा, इवन टर्म्स सेकंड फोर्थ सिक्स, और सेकंड से पहले वाली 0, ठीक है, माइनस NC2 कॉस की पावर इन दोनों का डिफरेंस में और साइन की पावर 2, पहला टर्म प्लस दूसरा फिर प्लस NC4 कॉस की पावर n-4 साइन की पावर 4 माइनस NC6 कॉस की पावर और साइन की पावर n प्लस वन, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। कॉम्बिनेशन मतलब बताएंगे अभी, हाँ, साइन में ऑड चलेगा, ऑड स्टार्ट विद 1, तो कॉस की पावर साइन की पावर 1 माइनस ऑड, फिर दूसरा ऑड क्या आएगा 3 NC3 कॉस की पावर साइन की पावर फिर प्लस NC5 कॉस की पावर साइन की पावर, और यहां पर माइनस क्या NC7 कॉस की पावर साइन की पावर एंड सो ऑन, नोट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 डी मोइर थ्योरम पार्ट 1, 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 4, हाँ जी, क्या करें सबसे पहले 2 रेज टू पावर 4 चेक करो, सिस थीटा है, CIS थीटा है, तो क्या करते हैं,
ठीक है, cos 15 डिग्री आयोटा साइन 15 डिग्री होल पावर 4। अब बोलो 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 बोलो, 2 की पावर 4 16 cos 60 cos 60 2 से मल्टीप्लाई 8 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं उसको? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 6 या फिर 6 आगे, समझ गए ना? या तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा या फिर 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हैं। हाँ इसे क्या लिखेंगे वो तो, ये कितना है 1/32। बोलो cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, माइनस है ना, इसको माइनस वाला लिखिएगा। ठीक है, समझ आ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट रिडक्शन इसका। 3 6 -2 थीटा होल पावर -4, बोलो 3 की पावर 4 1/81 1/81, ये माइनस है तो ये माइनस, माइनस है तो पूरे में माना जाएगा ना, तो माइनस बाहर आएगा किसको कर देगा प्लस, तो क्या लिख सकते हैं या फिर cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा आया। हाँ जी, रुक जा मेरे बच्चे, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा है, ये वन ने परेशान कर दिया। वन क्या बोला है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आयटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 3, कॉमन बोलो कॉमन, 2 कॉस थीटा की पावर 3, अंदर क्या बचा कॉस थीटा माइनस आई साइन, इसे क्या लिख दे 8 कॉस क्यूब थीटा और 6 थीटा की पावर -3, या 3 या 3 आगे ले आओ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को -1 लिखते हैं। ठीक है, या फिर 3 को आगे लिख दो, समझ गए? वन प्लस आयोटा क्यूब सॉल्व करना आता है तुम्हें, 1 प्लस आयोटा सॉल्व करना तो आता है, लेकिन हम इसे किससे सॉल्व करेंगे डी मोइर थ्योरम से। तो सबसे पहला काम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो 1 + 1 2 √2 cos 1 पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट 1/1 π/4, तो शेष क्या लिख दूं π/4 थीटा आयोटा साइन π/4 थीटा की पावर 3, √2 की पावर 3 2 √2, यहाँ 3 कितना हो गया 3 π/, आयोटा साइन 3, तो 3 π/4 कितना होता है 135, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव मार्जिनल एंगल माइनस, ये √2 कॉमन कैंसिल, तो -2 + 2i, पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपको पता लगेगा ये आंसर है। ठीक है,
तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप किसी भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन इसको नहीं कर सकते थे। इसको एक्सपेंड कर सकते थे? नहीं, ये प्रॉपर डी मोइवर से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थ्योरम को अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला 2 कॉस, बताओ, √3/1 π/3 आयोटा साइन π/3 ये होल पावर 1/5, तो 2 की पावर 1/5, इसे क्या लिख दें? या अच्छा, अब सुनना ध्यान से, सुनना cos आयोटा साइन और π/15 का मतलब बोलो, क्या आप cos 12 की वैल्यू निकाल पाते हो? नहीं निकाल पाते। किसकी वैल्यू निकाल पाते हो? क्या इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? देखो मजा समझ गया ना, ये फायदा हुआ ना इससे। अदरवाइज अभी आप लोग छोटे छोटे ब्रैकेट में करके cos 12 डिग्री की वैल्यू निकालते होते। अब ये क्या है? साइन पाई तो 0, ये -1, यही तो थीटा है, ये तो थीटा है, समझ गए? ये -1, तो 2 की पावर 1/5 -1 की पावर 1/15। अब ये क्या है? ऑड की पावर माइनस, तो ये तो 1 हो गया, तो -2⁵1/5 आंसर। समझ आया? एक्चुअल एप्लीकेशन है ये कि डी मोइवर का फायदा क्या है, ये फायदा है। समझ आया? हाँ जी। 11th पार्ट, √3/2 आयोटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 12। बताओ, ये तो होल स्क्वायर खोल को सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो क्या चाहिए इसके लिए? यही डी मोइवर। तो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो √3/2। अच्छा ये और देख लिया करो कहीं ओमेगा तो नहीं बन रहा, वो और जल्दी सॉल्व होगा। ओमेगा क्या होता है? आयोटा किसके साथ होता है? किसके साथ? इसके साथ, √3/2 के साथ, और वो होना चाहिए पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। ठीक है, तो आई कॉमन लेने से कुछ बनेगा नहीं। अब चुप रहो, तुम गलत बोल रहे हो। अब बेटर केस में पहले आर निकालो, इसका स्क्वायर 3/4 + 1/4 1, आर तो 1 हो गया, ये अपॉन ये 2 से 2 कटा 1/√3 π/6, तो क्या बना ये? cos π/6 आयोटा साइन π/6 की पावर 12। 12 नीचे देने में फायदा है या 1/6 ऊपर ले जाने में फायदा है? ये एक ही बात है यार, कहीं ले बताओ, तो वैसे किस भी कर सकते हो, ऊपर ले जाए तो cos पाई आयोटा की पावर, अरे भैया हाँ, ये 0, ये -1 की पावर 2 1, और आगे भी लाते तो कितना होता है? 2 पाई cos 2 पाई 1 sin 2 पाई 0। ठीक है। 1 प्लस आयोटा की पावर 16, बताओ ए कितना है? 1, बी कितना? 1, तो √2 1/1 π/4, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन की पावर 16, इसकी पावर भी 16, तो √2 की पावर 16 का मतलब 2 की पावर 16 8, 2 की पावर 8 का मतलब हाँ 256। हाँ, अब ये 1/4 ऊपर ले जाने में फायदा है या 4 को नीचे लाने में? 1/4 ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा? ये प्लस आयोटा की पावर, ये 0, ये -1 की पावर इवन 1, आंसर। समझ आ रहा है? 1 प्लस आयोटा √3 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 8 की पावर 8। हाँ जी, बताओ इसका 1
टू की पावर 8 अंदर √3/1 पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन की पावर 8 2 की पावर 8 ये प्लस ये माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा cos पाई बाय 3 माइनस साइन की पावर 8 8 को आगे दे या 3 को ऊपर दे पहले तो 2 की पावर 8 बाहर 8 को आगे दोगे ना तो 8 पाई बाय 3 रहेगा और ये दोनों कट जाएंगे तो ट्वाइस इंटू cos 8 पाई बाय 3 ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पाई बाय 3 का मतलब 60 -1/2 तो 2 की पावर 9 -1/2 तो -2 की पावर 8 ठीक है सस्ते सस्ते मैंने किए अब महंगा तो मैं दे रहा हूं मैं कर दो बहुत आसान है ये की पावर 364 है ये 3 ओमेगा की पावर 365 है 3 से ये 3 से डिवाइड करने में कितना मिला ये हाँ 1 मिला ना ये तो इसको लिख लेते हैं देख 3 ओमेगा स्क्वायर बचा क्या 1 + 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा बचा ना तो ये 0 हो गया ओमेगा क्या है हो गया मल्टीप्लाई कितना हो -1 उड़ गया आंसर क्या एक बड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं cos 3α i sin 3α की पावर 4 cos 4α i sin 4α की पावर 5 अपॉन cos 3α आयोटा की पावर से मुझे पसंद नहीं आया वाला क्वेश्चन चलो कोई नहीं सबके साथ आइए ये तो कट ही रहा है ये तो कट रहा है सारा चलो इसको नहीं कर रहे इसको तो कैसे कर सकते हो देखो कर दे चलो इसको भी फिर इसको चेंज कर लेंगे हाँ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा या प्लस कर दे -12 यहां भी -20 ये -15 ऊपर जाकर प्लस ये -16 ऊपर जाकर प्लस समझ आया नहीं आया तो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर बताओ 31 माइनस का 1 है ना माइनस का 1 तो क्या लिखते हैं इसको cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ठीक है नोट करो जल्दी से इसको मैं चेंज कर रहा हूं अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना जैसे ये वाला पार्ट था 5th 6th पार्ट था उसके अंदर अलग अलग दिए हैं जैसे 2 दे दिया 3 दे दिया तो मैं क्या करना जो मल्टीप्लाई है उनकी पावर तो ऐड करनी है और डिवाइड वालों की देख बेटा माइनस का मतलब होता है कि ये प्लस होके पावर माइनस में चली जाएगी अल्फा के साथ 3 है ये यानी 3 थीटा है तो 3 ऊपर चला गया -12 ये -4 -20 ये -16 ये -15 तो -12 -20 तो ऐड किया -15 ऊपर जाकर प्लस -16 भी ऊपर जाकर प्लस तो -32 + 31 -1 और -1 को ये लिखेंगे ठीक है इसको प्लस कर दें cos अल्फा प्लस
आई साइन अल्फा की पावर बोलो -8। हाँ ये -20, ऊपर जाकर +6, ये -20 ऊपर जाकर प्लस, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, सॉरी ये -3 जाएगा ना ऊपर, 27 ही माइनस, तो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर, ये कितना हो गया 28, 21, 49। तो क्या लिख सकते हो उसको, समझ आया? तो आप लोग ये क्वेश्चंस करके लाओ, उसमें जितने भी हो जाएं, जितने भी हो जाएं, कहां तक है, पेज नंबर 27 तक, ये डिमेवर के क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 27 पर तक है, 34 तक। एक्सरसाइज नंबर 2, तो एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी था, वो कर लिया हमने, उसके सारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब इसके जितने भी तुम लोग कर पाओगे करो, और फिर कल इसके डाउट ठीक है।